नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कायरा मोटिवेशन स्टेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विशेष वीडियो जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप नए साल 1 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक कोई भी दिन को हमारे बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो यह निश्चित है कि आपके जीवन में धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होगा। भक्तों, अगर आप साल 2024 की परेशानियों से उबरना चाहते हैं और 2025 को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको उन विशेष सामग्रियों और उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में धन और खुशियों का भंडार भर देंगी। यह उपाय इतने प्रभावी हैं कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। हम आपको एक ऐसे पेड़ और कुछ खास सामग्रियों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का दरवाजा खोल सकते हैं। केवल इन पेड़ों को छूने या इन सामग्रियों को घर में लाने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी 7 पुश्तें धन वैभव में डूब जाएंगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को अधूरा देखना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखें। हम आपको 3 से 5 सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिनमें से केवल एक सामग्री भी आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। हमारे बताए गए उपाय आजमाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। नया साल केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, यह नई उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेकर आए तो यह उपाय आपके लिए अनिवार्य है। भक्तों, हमारी यह जानकारी केवल आपका कल्याण करने के लिए है। हमारा उद्देश्य है आपको सही दिशा दिखाना और जीवन को सुखमय बनाना। इन सामग्रियों को नए साल के पहले दिन शुभ मुहूर्त में या बुधवार को अपने घर लाएं। इन उपायों से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। इन उपायों को अपनाकर आप मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। भक्तों, कृपया कायरा मोटिवेशन स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे अद्भुत सामग्रियां और उपाय जो 2025 को आपके जीवन का सबसे समृद्ध साल बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखें। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? नंबर 1, तोते का चित्र। तोते का चित्र लगाना एक ऐसा उपाय है जिसे वास्तु शास्त्र और ज्योतिष दोनों में बेहद शुभ माना गया है। यह केवल एक साधारण चित्र नहीं है, इसके पीछे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ छिपे हुए हैं। तोते को प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा में शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आइए जानते हैं कि घर में तोते का चित्र लगाना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तोते को प्रकृति का एक अद्भुत उपहार माना जाता है। यह पक्षी न केवल अपनी सुंदरता से मन मोह लेता है बल्कि इसे शांति, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते का चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। इसका मुख्य कारण है कि तोते को हमेशा सक्रिय, आनंदित और ऊर्जावान माना जाता है। तोते का चित्र घर में लगाने से एक नई सकारात्मकता और जीवन में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, तोते का चित्र कहां और कैसे लगाएं, चले जानते हैं। अध्ययन कक्ष में लगाएं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अध्ययन कक्ष में तोते का चित्र लगाना बहुत लाभकारी हो सकता है। यह चित्र बच्चों के मन को एकाग्र और शांत करता है। इसके साथ ही यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। लिविंग रूम में लगाएं। लिविंग रूम वह स्थान है जहां घर के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यहां तोते का चित्र लगाने से पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। कार्यालय या कार्यस्थल पर लगाएं। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार में सफलता चाहते हैं तो कार्यस्थल पर तोते का चित्र लगाना फायदेमंद हो सकता है। यह आपके काम में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आता है। प्रवेश द्वार के पास लगाएं। तोते का चित्र मुख्य द्वार के पास लगाना शुभ होता है। यह घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता है।
तोते का चित्र कई प्रकारों में उपलब्ध होता है। आप इसे अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। जैसे कि एकल तोते का चित्र। यह चित्र एकल तोते को दिखाता है और इसे व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चुना जा सकता है। जोड़ी तोते का चित्र। यह चित्र प्रेम और संबंधों में सामंजस्य के लिए लाभकारी है। इसे शादीशुदा जोड़ों के बेडरूम में लगाया जा सकता है। तोते का प्राकृतिक चित्र। यह चित्र प्रकृति के बीच तोते को दर्शाता है और इसे घर की दीवारों पर लगाने से घर में शांति और स्थिरता आती है। रंगीन तोते का चित्र। रंग बिरंगे तोते का चित्र ऊर्जा और उत्साह को बढ़ावा देता है। इसे बच्चों के कमरे में लगाना लाभकारी हो सकता है। तोते का चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह वातावरण को शांत और उत्साहजनक बनाता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो तोते का चित्र इसे कम करने में मदद करता है। यह चित्र नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में संतुलन लाता है। तोते का चित्र धन और संपत्ति के प्रवाह को बढ़ावा देता है। यह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में आर्थिक स्थिरता लाता है। तोते का चित्र पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ाने में सहायक होता है। यह रिश्तों को नई मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। तोते का चित्र मानसिक तनाव को कम करता है और शांति प्रदान करता है। यह घर के सभी सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर आप नौकरी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तोते का चित्र आपको सफलता की ओर प्रेरित करता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और एकाग्रता को सुधारता है। तोते का चित्र हमेशा साफ और खुले स्थान पर लगाएं। इसे ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां धूल, मिट्टी या गंदगी जमा हो सकती है। चित्र में तोते का रंग चमकीला और आकर्षक होना चाहिए। धुंधले या फीके रंगों का उपयोग न करें। तोते का चित्र हमेशा ऐसी स्थिति में लगाएं जहां वह पूरी तरह से दिखाई दे। इसे अंधेरे कोने या छुपे हुए स्थान पर न रखें। तोते के चित्र की नियमित रूप से सफाई करें। यह उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धार्मिक दृष्टिकोण से तोता भगवान विष्णु का प्रिय पक्षी माना गया है। इसके अलावा यह भगवान कामदेव और रति देवी के वाहन के रूप में भी प्रसिद्ध है। तोते का चित्र धार्मिक दृष्टि से शुभता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसे घर में लगाना न केवल वास्तु की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी उन्नति प्रदान करता है। तोते का चित्र घर में लगाना एक सरल और प्रभावी उपाय है जो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह न केवल सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है, बल्कि आपके परिवार में प्रेम और शांति भी बनाए रखता है। अगर आप अपने घर में सकारात्मकता और सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस नए साल पर तोते का चित्र जरूर लगाएं और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करें। नंबर 2, धातु का कछुआ घर में स्थापित करना। धातु का कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो समृद्धि, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में लाने और स्थापित करने से न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। धातु के कछुए का महत्व और इसे घर में लाने के सही तरीके को विस्तार से समझना आवश्यक है। आइए इसे गहराई से जानें। धातु का कछुआ विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में धन और उन्नति का प्रतीक है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कछुआ समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जुड़ा हुआ है। कूर्म अवतार का मुख्य उद्देश्य देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखना था। इस प्रकार कछुआ न केवल धन का प्रतीक है, बल्कि यह स्थिरता, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धातु का कछुआ घर में स्थापित करने से क्या होता है। धातु का कछुआ घर में लाने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद मिलता है। यह धन को स्थायी रूप से बनाए रखने में सहायक होता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार कछुआ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। यह घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। कछुआ दीर्घायु का प्रतीक है। इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है और आयु लंबी होती है। कछुए का खोल सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इसे घर में रखने से किसी भी प्रकार की अनचाही समस्याओं से बचाव होता है। यदि आप नौकरी या व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो धातु का कछुआ आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में मदद कर सकता है।
दोस्तों, धातु का कछुआ खरीदते समय उसकी सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चांदी और पीतल का कछुआ सबसे शुभ माना जाता है। चांदी शीतलता और शुद्धता का प्रतीक है। इसे घर में रखने से मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। पीतल ऊर्जा को संतुलित करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। लकड़ी, मिट्टी या प्लास्टिक के कछुए की तुलना में धातु का कछुआ अधिक प्रभावी और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, धातु के कछुए को घर में रखने का सही तरीका क्या है? आइए जानते हैं। धातु के कछुए को घर के उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा धन और करियर की दिशा है। इसे ड्राइंग रूम या उस स्थान पर रखें जहां परिवार के सदस्य अधिक समय बिताते हैं। यदि संभव हो तो कछुए को एक छोटे बर्तन में पानी के साथ रखें। पानी धन के प्रवाह को बढ़ाने और समृद्धि लाने में सहायक होता है। बर्तन को साफ और पानी को नियमित रूप से बदलते रहें। धातु के कछुए की नियमित रूप से सफाई करें और इसे चमकदार बनाए रखें। इसे पूजा के दौरान शामिल करना और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगना शुभ होता है। कछुए का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए। यह धन और शुभता को घर के भीतर आकर्षित करता है। धातु का कछुआ घर में खर्च को नियंत्रित करता है और धन को बढ़ाने में मदद करता है। यह आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। कछुआ नए अवसरों को घर की ओर आकर्षित करता है। यह सफलता और समृद्धि लाने में मदद करता है। कछुआ न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और संतुलन लाने में भी सहायक होता है। कछुए के सकारात्मक प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। कछुआ घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। धातु के कछुए से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कछुआ न केवल स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि यह सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी है। धातु का कछुआ एक शक्तिशाली प्रतीक है जो घर में धन, समृद्धि और शांति लाने में सहायक होता है। इसे सही दिशा और स्थान पर स्थापित करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। नए साल की शुरुआत में धातु का कछुआ घर में लाना आपके जीवन में शुभता और सफलता की नई किरणें ला सकता है। इसे खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और सामग्री का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छू कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे दूर हो जाती है। हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में विशेष महत्व रखता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना गया है। नए साल के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है और आप पर धन समृद्धि की वर्षा होती है। पीपल के पेड़ को भारतीय शास्त्रों में वृक्षराज कहा गया है। इसके पत्तों, शाखाओं और जड़ों में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह वृक्ष न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि धन और समृद्धि प्राप्ति में सहायक भी है। दोस्तों, पूजा करने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे की जगह को अच्छे से साफ करें। एक चौकी या साफ कपड़ा बिछाएं। पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। दीपक 4 मुख वाला होना चाहिए ताकि इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैले। यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और आपके घर में सकारात्मकता लाता है। पीपल के पेड़ को मिठाई या फल का भोग लगाएं। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर अर्पित करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। पूजा के बाद पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ें। इसे घर में लाकर मंदिर में रखें। यह पत्ता दिव्य ऊर्जा से भरपूर होगा।
अगले दिन सुबह इस पत्ते को किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते पानी में विसर्जित करें। पीपल के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। यह पूजा धन की प्राप्ति और व्यापार में उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। पीपल की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी सहायक है। यह पूजा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती है, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। दोस्तों, पूजा करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पीपल के पेड़ को कटने या नुकसान पहुंचाने से बचें। इस दिन संकल्प लें कि आप पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। पीपल की पूजा न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करती है। नए साल पर इस दिव्य वृक्ष की पूजा करके आप अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से भर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नया साल नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर आपका पिछला साल संघर्षों से भरा था, तो इस बार इन उपायों को अपनाकर जीवन में बदलाव लाएं। आपकी मेहनत और हमारी बताई गई विधियों से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी उपाय बताते रहेंगे। धन्यवाद और आपका नव वर्ष मंगलमय हो।